साथियों, अरंडी की खेती कैसे की जाती है, हमारे साथ है एक युवा किसान, वो कर रहे हैं अरंडी की खेती। साथियों नमस्कार, मैं हूं शंकर लाल मीना, आप देख रहे हो शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी यूट्यूब चैनल। साथियों बात करते हैं अरंडी की खेती, और वो भी जालोर जिले में एक युवा किसान है, वो अपनी जमीन में अरंडी की खेती कर रहे हैं और अरंडी की खेती से अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है, उस वजह से अरंडी की खेती की जाती है और इससे भी अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। जो रेतीली ज़मीन है उसमें ज़्यादातर अरंडी की खेती होती है। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और मैं जालोर के बाला गांव का रहने वाला हूं। यहाँ हमारा है कुआं है और यहाँ हम अरंडी बोते हैं। अरंडी का एक फ़ायदा है कि इसमें वो कुछ बारिश वगैरह से कुछ नुकसान नहीं है। बारिश से या सर्दी से किसी से कोई नुकसान नहीं है। तो ये खेती आप यहाँ पे कितने सालों से कर रहे हो? ये तो हम कई सालों से कर रहे हैं। कई सालों से चल रहे हैं। तो आपका जैसे एक खेत सीढ़ी नुमा है, ऊपर नीचे है, रेतीली मिट्टी है, उसमें क्या ये 100% सक्सेसफुल हो जाती है? हाँ, रेतीली भूमि में ये 100% हो जाती है। तो इसकी बुआई कौन से महीने में की जाती है? नवंबर एंडिंग और दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाती है। और बात करें हार्वेस्टिंग की, तो वो कटाई कब होती है इनकी? वो लगभग फरवरी एंडिंग या मार्च फर्स्ट वीक में हो जाती है। मार्च में हो जाती है। तो जैसे बोने के बाद में आपको इनमें किसी तरह का खाद भी दिया जाता है क्या? नहीं, हम कोई जैविक खाद देते नहीं है, सिर्फ देसी खाद देते हैं। देसी खाद देते हो जो बुआई से पहले दे देते हो? हाँ। तो इसमें अपन बात करें बुआई की, तो एक बीघे में कितना किलो बीज आपका लग जाता है? 1 किलो में 500 ग्राम ऐसा कोई बीज लगता है। एक बीघे में 500 ग्राम 1 किलो बीज आपका लगता है। और एक बीघे की उत्पादन की बात करें तो कितना आपको उत्पादन? 5 से 6 क्विंटल। 5 से 6 क्विंटल इसका उत्पादन मिल जाता है। हम देख पा रहे जैसे आपकी इन पौधों की हाइट है 3 से 4 फीट, इन पे ये लगे हुए हैं। हमारे जहाँ देखते थे, क्योंकि पौधे बहुत बड़े होते थे, उन पे जाके आती थी। तो ये वैरायटी कौन सी है? ये हम अवनी लाते हैं, अवनी 2 नंबर 1 नंबर आती है। अवनी करके वैरायटी है। तो उसमें इतने नीचे से ही गुच्छों में ये अरंडी निकलना शुरू हो जाती है। तो ये 2 से 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है आपकी। तो इसमें खर्चा और किसी प्रकार का अन्य खर्चा भी आपको करना पड़ता है क्या बीज के अलावा? बीज के अलावा कोई खर्चा नहीं, वो जुताई वगैरह खड़ाई वो होती है बस। शुरू में आपको जैसे जमीन तैयार करते हो उस समय जुताई करनी पड़ती है, फिर डायरेक्ट हाथों से लगाते हो या कैसे इनको बोया नहीं, ये ट्रैक्टर से ही बोया जाता है। ट्रैक्टर के माध्यम से आप इनकी सीडलिंग करते हो। तो ये 3 महीने की फसल है, 4 से 5 क्विंटल आपका प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या भाव से ये मार्केट में निकल रहा है? मार्केट में कम से कम 5-4 तो रहते ही हैं क्विंटल। नॉर्मली 5,000 रुपए क्विंटल इसका रहता ही है, हमेशा रहता है भाव। और जो ये प्रोडक्शन है तो लगभग 30,000 रुपए बीघा का आपको इससे रेवेन्यू मिल जाता है। तो खर्चा आप सिर्फ बीज का ही कर रहे हो? हाँ, बीज का और ट्रैक्टर का, डीजल का, और कुछ नहीं। और कोई खर्चा नहीं है। तो इसमें तो जो भी प्रॉफिट है वो सूखा ही है। तो आपके यहाँ इसके अलावा और कौन कौन सी खेतियाँ होती है, जैसे ये दिसंबर जनवरी वाली? हाँ, जो यहाँ होती है राइडा, वो जीरा जी, और गेहूँ भी होते हैं, चना। वो तो चना तो बिना पानी के ही हो जाता है। राइडा ज़्यादातर होते हैं, जाइडा और जीरा। राइडा और जीरे की फसल यहाँ पे होती है। इसके साथ में हम देखते आ रहे हैं कि ज्यादातर एरिया में ये अरंडी की ही ज्यादा खेती देखने को मिल रही है और खेतियाँ नहीं है। तो इसका रेवेन्यू आपको अच्छा मिल रहा है, इस वजह से आप इतनी खेती कर रहे हो। तो इस खेती में जैसे मुख्य बात करें बीमारी की, कोई स्पेशल बीमारी आती है क्या जिससे एक बार में खत्म हो जाए, या कुछ ऐसी कोई बीमारी आती ही नहीं है इसमें? और बारिश का भी कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं। और जैसे अगर सर्दी ज्यादा गिरे तब भी कोई नुकसान नहीं? तब भी वो जो पाई हुई जो पानी में डालते हैं उसके तो कोई नुकसान नहीं है। बिना पानी की जो अरंडी होती है उसमें सर्दी का नुकसान है, वो सर्दी में खो जाती है, थोड़ा खराब होता है। तो ये खेती सिर्फ 90 दिन 60 दिन 90 दिन की आपकी खेती होती है। और इसका रेवेन्यू की बात करें 30,000 हो जाता, तो ये तो बहुत अच्छी खेती है। क्योंकि आपके यहाँ रेतीला एरिया है, रेतीले में ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। तो इसी तरह की अगर आप भी खेती करना चाहो तो ये बहुत अच्छी खेती है। इसमें वैरायटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि 3 से 4 फीट के पौधों में ही
इसमें अरंडी तैयार हो रही है। ना ज़्यादा कोई काटने का झंझट, ना किसी तरह का और कोई खर्चा, स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करना है। एक बार लगाना है, अगर पानी है तो पिलाना है, नहीं तो प्रकृति के ऊपर भी ये खेती तैयार हो जाती है। साथियों, इसका यूज आयुर्वेद में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें काम आता है। इसका तेल निकलता है और तेल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बिकता है। किसान यहाँ पे खेती कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। आप भी अपने क्षेत्र में जहाँ पानी नहीं है, रेतीली मिट्टी है, उस जगह पे अरंडी की खेती कर सकते हो और सक्सेसफुली लाभ ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान, राम राम।